फिर से तुम्हारा स्वागत है बच्चों विज्ञान क्लास में। कैसा लग रहा है ऑनलाइन पढ़ना? समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करना, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी। और अभी मैं प्रयास भी कर रही हूँ कि अपनी वीडियो में कुछ पिक्चर्स भी डाल सकूँ, उनको एडिट कर सकूँ। मैं भी नई हूँ, सीख रही हूँ ये सारी चीज़ें, वीडियो बनाकर भेज रही हूँ। अब इसमें पिक्चर्स ऐड करूँगी ताकि तुम्हें पढ़ने में थोड़ा मज़ा आए। लेकिन चलो, अभी तो ऐसे ही पढ़ते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ऑनलाइन क्लास का मज़ा लेते हैं। तो आज हम जानकारी लेते हैं कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने हमारी क्या मदद की है, ये हमने कक्षा 7 में भी पढ़ा था, ये हमने कक्षा 6 में भी पढ़ा था। बहुत सारी चीज़ें आप बच्चे जानते हो और मेरे पूछने से पहले आप सबने नाम गिनाना शुरू कर दिया होगा, जैसे कि कक्षा 7 में आप करते थे। तो बताओ बच्चों, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने हमें क्या क्या दिया है? बोलो बोलो, मन ही मन बोलो, मुझे लग रहा है कि मैं सुन रही हूँ। ट्रैक्टर दिया है, नलकूप दिया है, सीड ड्रिल, बिजली, बिजली का तो बहुत उपयोग है, खाद दिए हैं, कीटनाशक दिए हैं, उन्नत बीज दिए हैं। और अब तो वो भूमि का परीक्षण भी कर सकते हैं विज्ञान में। हम प्रयोगशाला में चले जाएं, अपनी मिट्टी का परीक्षण कराएं। इससे हमें पता चलता है कि इनमें किस पोषक तत्व की कमी है और किस तरह का उर्वरक, किस तरह की खाद इसको चाहिए। इसके अतिरिक्त हमने अधिक उत्पादन कैसे करें, इस पर बहुत सारी खोजें विज्ञान ने की हैं। खेती में नई नई तकनीकें लाया है, सिंचाई की नई नई टेक्निक्स निकली हैं जिससे हमारा पानी भी बचे और सिंचाई भी हो पाए, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन यानी कि ड्रिप सिंचाई। और एक फव्वारा तकनीक है, उससे भी सिंचाई की जाती है और शायद फ़ोटोज़ भी हैं इसमें तुम्हारी बुक में, एक बार देख लेना। इसके अतिरिक्त भी विज्ञान जो नई नई खोजें कर रहा है जिसके बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है, वो है फसलों के बीज के ऊपर प्रयोग। कोशिश ये की जा रही है कि ऐसे बीज का उत्पादन किया जाए, ऐसे बीज तैयार किए जाएं प्रयोगशाला से जिसमें बहुत अच्छे गुण हों, जिसकी उत्पादन क्षमता अधिक हो और जो हर तरह के एनवायरनमेंट में उग सकें। सिंचाई के भी नए नए साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। और अब ये कोशिश की जा रही है कि जैविक खाद यानी कि जैसे नीम, लहसुन, गोबर और अन्य जैविक सड़े गले पदार्थों से तैयार खाद का प्रयोग किया जाए, क्योंकि ये पता चला है कि हमारे जो उर्वरक हैं और कीटनाशक हैं जो केमिकल बेस्ड हैं वो नुकसान दे रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ों को रिप्लेस करने के, यानी हटाने की तैयारी चल रही है और पूरी तरह से हम बढ़ रहे हैं जैविक खेती की तरफ। हमारे देश का एक प्रदेश है सिक्किम, वो जैविक खेती करने वाला पहला प्रदेश बना है जिसमें पूरी तरह जैविक खेती को किया जा रहा है और पूरी तरह से रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशक को हटा दिया गया है। और अब देखना धीरे धीरे यही पूरे देश में होने वाला है। तो बच्चों, हरित क्रांति के बारे में भी हमने पढ़ा था कक्षा 7 में कि विज्ञान की नई नई प्रौद्योगिकी, नए नए उपकरण, सिंचाई के नए साधन, उन्नत बीज और जैविक और रासायनिक खाद, कीटनाशक, इनके प्रयोग से कृषि उपज में उत्पादन की जो वृद्धि होती है उसे ही हम हरित क्रांति कहते हैं। तो हरित क्रांति एक बहुत अच्छा टॉपिक है और सब बच्चे इसकी जो परिभाषा है कि हरित क्रांति क्या है इसको ज़रूर लिख लेंगे। ये कक्षा 7 में भी आपके आया था और कक्षा 8 में भी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारी उत्पादन क्षमता अनाज की जो थी बहुत कम थी, हमारी जनसंख्या उस समय बहुत कम थी, फिर भी उसको पूरा नहीं पड़ता था। इस हरित क्रांति के बल पर ही, विज्ञान की मदद से ही आज हम इतना अनाज उगाते हैं कि हम बाहर भी भेज सकते हैं, उसका निर्यात भी कर सकते हैं और अपनी भी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो बच्चों, और मैंने कुछ लिखा है, मैं देखती हूँ कुछ रहा तो नहीं है। हाँ, मौसम का पूर्वानुमान, ये भी विज्ञान की मदद से हम जान सकते हैं। कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी, कब ओले पड़ेंगे, कैसा मौसम रहेगा, कितनी गर्मी रहेगी, इसका पूर्वानुमान तुमने देखा होगा, तुम्हारी मोबाइल के एक ऐप से ही लग जाता है। मौसम का पूर्वानुमान हमारा मौसम विभाग लगाता है और वो भी वैज्ञानिक यंत्रों की मदद से। जैविक कृषि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सीड ड्रिल आप जानते हैं, सीड ड्रिल जो हमारे बीज बोने के लिए मशीन होती हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो आप, जैसे बिजली की मोटर है जो आपके नलकूप पे लगती है,
तो इस तरह से और भी कुछ चीज़ें अगर आप नहीं ढूंढ पाओ तो ढूंढ के मैसेज करना व्हाट्सएप पर कि तुमने क्या चीज़ नहीं ढूंढी, कि कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या नया किया है। ठीक है बच्चों, इसे अपनी बुक में से पढ़ लेना। पढ़ना तुम्हारा बहुत ज़रूरी है। जैसी मेरी वीडियो देखो उसके बाद जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको बुक पूरी तरह समझ में आएगी। और फिर मैं इसी तरह टेस्ट पेपर बना के भेजती रहूँगी, जिससे मुझे भी ये पता चलेगा कि आपको वीडियो देख के कितना समझ में आ रहा है और आपका क्या रिस्पॉन्स है। तो टेस्ट पेपर ज़रूर करना है, वीडियो ज़रूर देखनी है। नहीं समझ में कुछ आता तो इसको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप देख सकते हो देखें। और फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझे मैसेज करें, मैं ज़रूर बताऊंगी। और बच्चों को भी अपने साथ जोड़ें। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।